हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति जौनसारी को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने अनुसूचित जनजाति थारू की बात की थी। राज्य की उत्तराखंड की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है और जो है इनको 1967 में दर्जा प्राप्त था, जिनमें से हमने सबसे पहले थारू जनजाति को पढ़ा, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तो आप याद रखेंगे जौनसारी। जौनसारी उत्तराखंड का दूसरा और गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। उसका कारण ये है कि जो जैसे हमने बात की थी कि थारू 90% तक जो है उधम सिंह नगर में निवास करते हैं और जौनसारी मुख्य रूप से, वैसे तो उत्तराखंड के सभी जनपदों में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो इनकी सबसे बड़ी बेल्ट है वो आपका है कहाँ पर, ध्यान रखेंगे। निवास की बात करें तो यहाँ से आप याद रखेंगे चक्राता, कालसी, त्यूनी, देहरादून में पढ़ते हैं। ये तीनों देहरादून की तहसीलें हैं। इन तहसीलों में निवास करते हैं और इस क्षेत्र को जो है जौनसार भाबर क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं, जहां पर जौनसारी लोग निवास करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। किसकी? सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं और 5 पांडवों को अपना देवता भी मानते हैं। ठीक है, ये अपने आप को 5 पांडवों का वंशज मानते हैं और इनके 3 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जौनसारी जनजाति के 3 वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 खसास, 2 दूसरा कारीगर और तीसरा हरिजन खसास। ठीक है ना, इन 3 वर्गों में जौनसारी समाज बटा हुआ है। और अगर बात करें खसास वर्ग, तो इसमें जो है ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। ब्राह्मण और राजपूत किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे वाली कैटेगरी, उसके बाद सबसे नीचे वाली कैटेगरी, उनको रखा गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इनकी बात करें विवाह परंपरा के बारे में, तो आप यहाँ से याद रखेंगे बहुपति विवाह प्रथा। बहुपति प्रथा की बात करें तो ये जो है पांडवों में पाई जाती थी। पांडव जो है 5 पांडव, एक जो है उसके पति थे। तो इसी तरीके से क्योंकि ये पांडवों को वंशज मानते हैं, तो इसलिए पहले इनमें बहुपति विवाह प्रथा थी, यानी कि बहुत सारे पतियों की एक ही पत्नी। ठीक है ना, लेकिन अब जो है पहले था ये, अब इनमें बाजदिया, बेवाकी, बोई दोदिकी, इन सब की जो है ये शादी की जो विवाह की परंपराएं या प्रथाएं पाई जाती हैं। इनमें कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिनमें लड़की जो है लड़के के घर बारात लेकर जाती है। बाजदिया जो बात करें इसकी, तो ये सबसे शान शौकत वाला विवाह होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख त्योहारों की बात करें या देवता की बात करें, तो यहाँ से आप याद रखेंगे इनके सबसे जो प्रमुख देवता है वो याद रखेंगे आप, महासू है। कौन है? महासू, जिनका मंदिर जो है हनोल मंदिर है। हनोल में इनका मंदिर है, जो कि जौनसारियों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है महासू देवता का। और एक त्योहार है इनका जिसका नाम है जागड़ा। तो जागड़ा त्योहार जो है वो महासू देवता का ही त्योहार है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें नुणाई त्योहार की, तो नुणाई त्योहार जौनसारियों के भेड़ पालकों का जो है क्या है, एक त्योहार है। नुणाई त्योहार जो है वो जौनसारी भेड़ पालकों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। बैसाखी को बिस्सू कहते हैं, आप यहाँ से याद रखेंगे। विजयदशमी को पायता बोलते हैं और जन्माष्टमी को अठोई कहा जाता है। ठीक है, महासू देवता का त्योहार है जागड़ा। नुणाई त्योहार भेड़ पालकों का है। महासू देवता का मंदिर हनोल में है। इनके सबसे मुख्य देवता है महासू देवता। ठीक है ना, उसके बाद बात करें तो ये जो आपके त्योहार है, बैसाखी को बिस्सू बोलते हैं, विजयदशमी को पायता कहते हैं और जन्माष्टमी को अठोई कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बात करते हैं। अगर हम इनके लोक नृत्यों की बात करें, इनके लोक नृत्यों में बात करें तो सबसे प्रमुख जो इनका लोक नृत्य है वो याद रखेंगे आप, हारुल लोक नृत्य है। और मैंने आपको बताया भी था जिस समय वाद्य यंत्र को पढ़ रहे थे कि हारुल नृत्य जो है इसमें मुख्य रूप से रामतुला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? रामतुला वाद्य यंत्र हारुल नृत्य में मुख्य रूप से बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पोणाई नृत्य इन्हीं का है। रास रासो, जंगबाजी, अंडे कांडे और वारदा नाटी इनके मुख्य रूप से नृत्य हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगर मैं बात करूं हारुल, मांगल, केदार छाया, ये सब इनके लोकगीत हैं। क्या है? लोकगीत हैं। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था की बात करें जौनसारी जनजाति की, तो इनमें जो है एक समिति होती है गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जिसको बोलते हैं खुमरी समिति। और इसका जो प्रमुख होता है उसको ग्राम सयाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम सयाना। जो खुमरी समिति होती है उसके मुखिया को ग्राम सयाना कहा जाता है। और खुमरी से फिर ऊपर होती है खत खुमरी। क्या होती है? खत खुमरी। ठीक है ना, तो दोस्तों इस तरीके से ये जौनसारी जनजाति समाज है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जौनसारी जनजाति के बारे में पढ़ा। अगर हम बात करें इनकी कुछ प्रमुख मेले भी हैं जो मेलों में आपको कराया था मेरे चैप्टर में। मोड़ मेला है। ठीक है ना, मोड़ मेला लगता है जौनसारियों में। ठीक है ना, जिसमें मछली मारने का उत्सव भी मनाया जाता है। उसके बाद वीर केसरी चंद मेला है। ठीक है ना, उसके बाद बिस्सू मेला है, ये भी भेड़ पालकों का जो है भेड़ पालकों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद बात करें इनके प्रमुख जो है कुछ व्यक्तित्व भी हैं, जैसे
राजनीतिक जागरूकता के जनक जो है गुलाब सिंह को माना जाता है आपके जौनसारियों में, ठीक है। फादर ऑफ जौनसार भाव सिंह चौहान को कहा जाता है, ठीक है ना। जौनसार के आधुनिक कवि रतन सिंह को माना जाता है, और जौनसार के जो है समाज सेवी देविका चौहान है। जौनसारी गायकों के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये सब इनके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, बोक्सा जनजाति के बारे में, और कहाँ रहते हैं, किसको वंशज मानते हैं, और कहाँ का निवास करते हैं, क्या विशेषता है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।